हां, दीपिका थोडंसं अनम्यूट हो. दीपिका, दीपिका. हां, बरं तू मीटिंग नाही अटेंड केली बा दीपिका? सर नेटवर्क प्रॉब्लेम होता. नेटवर्कचा प्रॉब्लेम होता का? हां, बरं मी काय म्हणतोय, ते बागल सरांनी मेसेज टाकलाय तो सगळं व्यवस्थित तुला कळलं आहे ना? दीपिका, दीपिका. येस सर. दीपिका. येस सर. हां, ऐकून घे नीट. कसं आहे, तुला 2 दिवसामध्ये सरांना भेटायला लागेल आणि ते मीटिंगला प्रेझेंट नव्हती ना. आणि तुझी फी पण तू लवकरात लवकर क्लिअर कर. आलं का लक्षात? नाही तर तुला या एक्झामला बसता येणार नाही, तुला केटीचे रिझल्ट अपलोड पण होणार नाहीत. आलं का लक्षात? तुम्ही कंप्लीट आणि सर 30 तारखेला आपण सब्जेक्ट वाईज अटेंडन्स टाकणार आहोत. केले. जर समजा 75% जर कमी असेल तर तुम्हाला सरांना एक्सप्लेनेशन द्यावं लागेल. आणि आपली परीक्षा आहे ना ती 26 तारखेपासून सुरू होते. 26 तारखेपासून सुरू होते. ग्रुपवर मी हे टाकलेलं आहे, ग्रुपवर टाईम टेबल टाकलेलं आहे. तर एकदा बघा आणि सगळ्यांनी नीट अटेम्प्ट करा. कॉस्टिंग तुम्हाला मनन बुकमधून येईल. ठीक आहे, चला आपण लेक्चर स्टार्ट करूया. अच्छा, दीपिका पूर्ण फी भरली का? दीपिका. ओके, चालेल, मी अपडेट करतो. ओके, मैं प्रॉब्लम स्टार्ट करता हूँ. मैंने ऑलरेडी आपको ग्रुप पे प्रॉब्लम भेजा है. ओके, सबसे पहले 25 प्रॉब्लम, 25 प्रॉब्लम मैंने भेजा है. मैं पढ़ता हूँ प्रॉब्लम को. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द मशीन आवर रेट फॉर द फॉलोइंग. तो सबसे पहला परचेस प्राइस दिया है 4,50,000. उसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस दिया है. तो अपने को ये डेप्रीसिएशन निकालने के काम में आएगा. और फिर ये डेप्रीसिएशन किस में आएगा? रनिंग चार्जेस में. फिर रेंट पर क्वार्टर, ये स्टैंडिंग है. जनरल लाइटिंग स्टैंडिंग है. इंश्योरेंस प्रीमियम स्टैंडिंग है. फोरमन सैलरी स्टैंडिंग है. बाद में एस्टिमेटेड रिपेयर ये रनिंग में है. पावर भी रनिंग में है. और एस्टिमेटेड लाइफ मशीन का 10 साल है. और उसका जो एस्टिमेटेड वैल्यू है 10th ईयर में वो 1 लाख है. मशीन इज एक्सपेक्टेड टू रन 20,000 आवर्स इन इट्स लाइफ टाइम. तो 20,000 घंटा ये मशीन चलेगा. द मशीन ऑक्यूपाइज 1/4 एरिया. उसका जो जगह है वो 1/4 एरिया है. और फोरमन डिवोट्स 1/6 ऑफ इस टाइम. ये मशीन के लिए 1/6 टाइम वो फोरमन देता है.
ओके, तो हम लोग सम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हेडिंग डालेंगे, ये 25th प्रॉब्लम है। तो सबसे पहला हेडिंग आएगा कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट। ओके, सबसे पहला पर्टिकुलर्स का कॉलम है, वर्किंग का कॉलम, रेट पर एनम और रेट पर आवर, ये 4 कॉलम है। अभी हम लोग इसको रूलिंग करते हैं। सबसे पहले बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर हो गया, अभी रूलिंग करते हैं। सबसे पहला वर्किंग का कॉलम, उसके बाद रेट पर एनम रेट पर आवर का कॉलम, तो ये रूलिंग करके हो गया। अभी सम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इधर हेडिंग डालेंगे स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस में सबसे पहला आएगा रेंट। अभी रेंट का कैलकुलेशन कैसे दिया है, उन्होंने बोला है रेंट पर क्वार्टर 30,000। रेंट पर क्वार्टर कितना है, 30,000 है। और ईयर में कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4। तो 30,000 एक क्वार्टर का रेंट है, तो उसको इंटू 4 करना पड़ेगा, मतलब ईयर का रेंट आपको मिलेगा। 30,000 इंटू 4 करेंगे तो क्या है, ईयर का रेंट मिलेगा। तो मैं आपको क्या बता रहा था, 30,000 इंटू 4 करेंगे तो ईयर का रेंट मिलेगा। और ये जो मशीन है उसका जो एरिया है, मशीन का एरिया 1/4 है, तो इंटू 1/4 करना पड़ेगा। तो 30,000 क्वार्टर का रेंट है, 4 क्वार्टर है ईयर में, और ये मशीन का एरिया 1/4 है। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे 30,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 30,000 आ गया। सबको क्लियर है, चैट बॉक्स पे लिखिए। ये स्टेप सबको क्लियर है, समझ में आ गया सबको? ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ। रेंट के बाद अगला जो है जनरल लाइटिंग। जनरल लाइटिंग का क्वेश्चन में बोला है 2,000 पर मंथ है, तो सेम ऊपर जैसा ही करने का है, सिर्फ 4 के बदले में 12 लेने का है। 2,000 पर मंथ है, 2,000 इंटू 12 इंटू 1/4। सबको कैलकुलेशन समझ में आ गया? चैट बॉक्स में लिखिए 2,000 इंटू 12 इंटू 1/4। सबको क्लियर है? ओके, और इसका कैलकुलेशन इधर करेंगे 2,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ गया 6,000।
उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द मशीन डायरेक्टली दिया है, इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली दिया है 6,000। डायरेक्टली दिया है 6,000। इंश्योरेंस प्रीमियम के बाद क्या है, फोरमैन सैलरी मतलब सुपरवाइजर। फोरमैन सैलरी का कैलकुलेशन कैसा है, अभी वो जो अपना टाइम है उसमें से 1/6 टाइम ये मशीन के लिए दे रहा है, तो टोटल 60,000 दे रहे हैं उसको, 60,000 पेमेंट दे रहे हैं, उसमें से 1/6 टाइम ये मशीन को दे रहा है, तो 60,000 का 1/6 10,000 आएगा। सबको समझ में आ रहा है? 60,000 टोटल दे रहे और अपना 1/6 टाइम ये मशीन को दे रहा है, तो ये कितना आएगा 10,000। सबको समझ में आ रहा है? आज क्या सब लोग कुछ नाराज़ है क्या? फ़ी मांग रहा हूँ इसके लिए सब लोग नाराज़ हो गए। चैट बॉक्स पे कोई आंसर नहीं दे रहा है। मेरा काम है भाई, इसके लिए मांगना पड़ता है, नहीं तो मैं कभी आपसे कभी आज तक फ़ी मांगी है क्या? फिर आप आंसर करो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ओके, तो फोरमैन सैलरी सबको समझा ना? समझा कि नहीं? आंसर ही नहीं दे रहा है कोई। ओके, फोरमैन सैलरी 60,000 इंटू 1/6। उसके बाद ओके, स्टैंडिंग चार्जेस में इतना ही है, टोटल लेंगे। अभी ये जो टोटल आ गया 52,000, ये ईयरली आ गया और अपने को आवरली चाहिए, तो इसको नाम देने का टोटल स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर इसको नाम देने का, और इसको कितने घंटे हैं हेलो उसके। सर। हाँ, क्या हो गया? सर आपकी आवाज बहुत स्लो है। हाँ बताओ ना, चैट बॉक्स पे लिखिए ना, आपका ही चैट बॉक्स है, लिखना चाहिए। मुझे लगा मेरे यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने बोली जो भी नहीं। है लिखने फिर का, चेक की तो फिर बराबर था। लिखने का जो भी है। देखता हूँ मैं इधर। अभी आ रहा है प्रॉपर? आवाज आ रही है? नहीं, स्लो ही है। स्लो ही है। अच्छा, किसको किसको मेरी आवाज नहीं आ रही है? क्या? कि नहीं, ये बोल रहा है इसको आ रही है बराबर, यश को नहीं आ रही है, और किसको नहीं आ रही है? यश, अमीरा, और कौन कौन है? अमीरा को नहीं आ रही, और किसको नहीं आ रही है? बस यश और अमीरा दोनों को नहीं आ रही है। थोड़ा सा एक काम करो ना, फिर से ज्वाइन हो जाओ, लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन हो जाओ। क्लियर है तो है ना? ओके। हाँ आता येते। हाँ, ये तो है ना? ओके ओके, मैं हूं ना, डरने का नहीं। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके, इधर तक समझ में आ गया ना प्रॉब्लम? से एक्सप्लेन हाँ, करा करता हूँ करता हूँ, इफ इजी है। पॉसिबल। जो स्टेप्स दिया रहता है वो फॉलो करने का रहता है, बताता हूँ मैं। ओके, मैं बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहला क्या है, स्टैंडिंग चार्जेस। ये मैंने आपको क्या बोला था, ये फिक्स चार्जेस रहते हैं। कॉस्ट शीट में
ये बोलते हैं ना हम लोग फिक्स, उनको इधर स्टैंडिंग चार्जेस बोलते हैं। अभी रेंट का उन्होंने क्या बोला है कि 30,000 पर क्वार्टर है। ईयर में कितने क्वार्टर है? 4। तो 30,000 इंटू 4 ये पूरे ईयर का रेंट हो गया। ओके, 30,000 इंटू 4 पूरे ईयर का रेंट है। और अपने को क्या करने का है, इसका जो एरिया है, मशीन का एरिया 1/4 है, तो पूरा रेंट नहीं चाहिए अपने को, सिर्फ मशीन से रिलेटेड रेंट चाहिए। तो 30,000 इंटू 4 1,20,000 रहता है। उतना रेंट नहीं लेने का, उतना रेंट नहीं लेने का, उसका 1/4 ही रेंट लेने का, क्योंकि उतना ही अपने को चाहिए। मशीन से रिलेटेड जो भी है ना, उतना ही अपने को चाहिए। तो ये 30,000 आ गया। क्लियर है? हाँ। ओके। अगला जनरल लाइटिंग का भी सेम है। जनरल लाइटिंग का उन्होंने मंथली दिया है, तो क्या करने का, 2,000 इंटू 12 करने का, 2,000 इंटू 12 करने का, और उसका भी इंटू 1/4 करने का। समझ में आ गया जनरल लाइटिंग का? हाँ। इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली दिया है, इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्ट है। फोरमैन का क्या बोला है कि उसका 1/6 टाइम मशीन को दे रहा है, तो पूरा 60,000 नहीं लेने का, जितना टाइम दे रहा है ना उतना ही लेने का। तो 60,000 का 1/6 10,000 ही लेने का। समझ में आ गया? समझे क्या? यस। ओके। और हाँ हाँ। हाँ, फिर क्या करने का, ये टोटल लेने का, और ये टोटल ईयरली है, अपने को आवर्ली चाहिए। तो अभी अपने को क्या करना पड़ेगा, ये 52,000 को कितने घंटे है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। अभी घंटे कितने वो देखते हैं। इधर क्या बोला है, हाँ ये देखो, एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल है मशीन का, और उसका पूरा लाइफ में 20,000 घंटा है। तो पूरा लाइफ में 20,000, और उसका जो साल में, ईयर्स में 10 साल है, तो 20,000 को 10 से डिवाइड करेंगे ना, तो घंटे मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है? 20,000 उसका लाइफ है, और एक ईयर में उसका लाइफ कितना, 10 साल है। तो 20,000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2,000 आएगा। तो इधर लिखने का, नंबर ऑफ आवर्स इक्वल टू 20,000 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 2,000। ये समझ में आ गया? यस। अभी ये 2,000 घंटे हो गए। अभी ये जो 52,000 है ना, उसको 2,000 से डिवाइड करेंगे तो घंटे का रेट मिलेगा। ये क्लियर है? इधर 26 आएगा। ये प्रॉपर समझ में आ गया? 52,000 टोटल ईयर का है, और इसमें 2,000 घंटे है, तो घंटे का कितना हो गया, 26 हो गया। क्लियर? ओके। उसके बाद अभी क्या करने का, ये स्टैंडिंग हो गया। अभी रनिंग लेने का, रनिंग चार्जेस। ठीक है। अभी रनिंग में सबसे पहला डेप्रिसिएशन आएगा। डेप्रिसिएशन में हम लोग ने 11th में जो फॉर्मूला देखा था, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, वो फॉर्मूला यूज़ करने का है। तो इधर कॉस्ट कितना है इसका, 4.5 लाख प्लस 50,000, 4.5 लाख प्लस 50,000, 5 लाख उसकी कॉस्ट है, और स्क्रैप वैल्यू 1 लाख है। स्क्रैप वैल्यू 1 लाख है, माइनस करने का, और इसका जो लाइफ है, लाइफ डायरेक्टली तुम लोग 20,000 लिखोगे तो भी चलेगा। उसको पहले 10 से डिवाइड करने का, बाद में 2,000 से डिवाइड करने का, उससे अच्छा ऐसा शॉर्टकट मारा। अच्छा, कुछ समझ में नहीं आया? ओके, तू आज फर्स्ट टाइम लेक्चर को बैठ रहा है ना, इसके लिए समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, मैं बताता हूँ। अटेंडेंस रेगुलर होना चाहिए। टॉपिक खत्म होने को आ गया अभी। ओके, अभी थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कर। ये कैसा है कि मशीन आवर रेट ये हम लोग निकाल रहे हैं, मतलब 1 घंटा मशीन चलाने का कितना खर्चा आता है।
तो मैं क्या बता रहा था, 1 घंटा मशीन चलाने का कितना खर्चा आता है कंपनी को, ये हम लोग निकाल रहे हैं। तो मैंने सम ग्रुप पे भेजा है, कौन लेट ज्वाइन करते तो सब लोग। ओके, हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, ग्रुप पे मैंने क्वेश्चन भेजा है। तो 2 टाइप के खर्चे लगते हैं। एक स्टैंडिंग, मतलब जो कॉस्ट शीट में हम लोग ने फिक्स ओवरहेड्स देखे थे। फिक्स मतलब क्या है, जिसका प्रोडक्शन से कुछ लेना देना नहीं रहता। जो आप प्रोडक्शन करो या ना करो, वो खर्चा आपको पे करना ही पड़ता है। तो स्टैंडिंग चार्जेस मतलब क्या है, फिक्स खर्चा, और रनिंग चार्जेस मतलब क्या है, ये वेरिएबल खर्चा है। तो इधर क्वेश्चन में क्या बोला है, रेंट के बारे में। रेंट के बारे में बोला है 30,000 पर क्वार्टर। तो 30,000 इंटू कितने क्वार्टर है, 4। और ये मशीन का जो एरिया है 1/4 है, तो ये 30,000 आ गया। जनरल लाइटिंग का भी सेम है, 2,000 पर मंथ है, 2,000 पर मंथ है। 2,000 इंटू 12 इंटू उसका भी 1/4 किया, ये आंसर आ गया। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम, ये डायरेक्टली दिया है। फोरमन सैलरी क्या है, फोरमन सैलरी ये 1/6 टाइम ये मशीन के लिए दे रहा है। तो 60,000 पगार दे रहे, 60,000 का 1/6 10,000 आएगा। ठीक है, बाद में इनकी टोटल ले ली, टोटल को कितने घंटे ईयर में वो फाइंड आउट करने का। अभी इधर क्वेश्चन में क्या बोला है कि मशीन 20,000 घंटा चलने वाला है, और इसका जो ईयर से वो 10 है। तो हर ईयर कितना होगा, हर ईयर 20,000 डिवाइडेड बाय 10, हर ईयर 2,000 घंटा चलेगा। कितना घंटा चलेगा, 2,000। तो ये जो 52,000 है, उसको हम लोगों ने 2,000 से डिवाइड किया। 52,000 को 2,000 से डिवाइड करके 26 ये क्या आ गया, घंटे का रेट आ गया। और ये ईयरली खर्चा है, 52,000 ईयरली खर्चा है, और 26 क्या है, घंटे का रेट है, आवरली रेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेप्रीसिएशन में कर रहा हूँ। ओके, डेप्रीसिएशन में मैंने जैसे आपको बताया 11th स्टैंडर्ड में जो फॉर्मूला पढ़ा था, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। तो कॉस्ट है 4.5 लाख प्लस 50,000, 5 लाख, और स्क्रैप वैल्यू 1 लाख है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बता रहा था, इधर आप ईयर्स डालते हैं ना, कि सबसे पहला 10 डालेंगे, 10 डालेंगे तो ईयर का आपको मिलेगा। फिर आपको फिर से उसको 2,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आइदर 20,000 से डिवाइड करो, आंसर आएगा, या दूसरा ऑप्शन कैसा है, दूसरा भी ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। हम लोग मराठी में बोलते हैं ना, कोणी गोविंद गया कोणी गोपाल गया, तो आपको जो अच्छा लगता है वो ले लो। ये देखो, ये ऐसे भी कर सकते हैं, पहले 10 से डिवाइड करो, बाद में उसको 2,000 से डिवाइड करो, तो इसका भी आंसर सेम ही आएगा। डायरेक्टली 20,000 से डिवाइड करो, या पहले 10 से डिवाइड करो, बाद में 2,000 से डिवाइड करो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो 4.5 लाख प्लस 50,000, 5 लाख। 5 लाख में से 1 लाख माइनस किया, 4 लाख आता है। और 4 लाख को 20,000 से डिवाइड किया, तो आपका आंसर जो है 20 आएगा। तो इधर 20 आया। सबको समझ में आ गया? चैट बॉक्स हाँ। में लिखिए, सबको क्लियर है? दोनों मेथड से करेंगे, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, ओके, आगे। डिप्रिसिएशन के बाद क्या है, रिपेयर्स। रिपेयर्स के बारे में क्या लिखा है, रिपेयर्स फॉर द मशीन पर एनम, डायरेक्टली अमाउंट दिया है 60,000। तो अपने को क्या करने का है, $18,000 दिया है। हाँ, इजी स्टेप है। 18,000 दिया है, तो डायरेक्टली आपको क्या करने का है, 18,000 पूरे ईयर का है, और ईयर में 2,000 घंटे है। तो इजी स्टेप है, 18,000 को 2,000 से डिवाइड करो, दैट्स ऑल। 18,000 पूरे ईयर का खर्चा है, ईयर में 2,000 घंटे है, 18,000 को 2,000 से डिवाइड करो, आंसर 9 आएगा। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है वो पावर। पावर का अपने को नीचे एक नोट बनाना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ पावर। तो इसका जो कैलकुलेशन है, हम लोग लेबर टॉपिक में करते थे ना, वैसा कैलकुलेशन रहता है, कैलकुलेशन ऑफ पावर।
तो इसके बारे में क्या बोला है उन्होंने, पावर 2 यूनिट्स पर आवर एट द रेट ऑफ 5000 पर 1000। मतलब इन्होंने क्या बोला है कि एक घंटा चलाने के लिए अपने को कितने यूनिट्स लगते हैं, 2 यूनिट्स। 1 घंटा पावर चलाने के लिए अपने को 2 यूनिट्स लगते हैं, ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रहा था, 1 घंटा मशीन चलाने के लिए 2 यूनिट लगते हैं और उनका जो रेट है 1000 यूनिट्स के लिए 500 रुपया आएगा। उन्होंने क्या बोला है, 1000 यूनिट्स के लिए 500 रुपया आएगा। तो 2 यूनिट्स के लिए 1000 के लिए 500, तो 2 यूनिट्स के लिए कितना, ये अपने को निकालने का है। तो ये कैसे कि निकालेंगे, 2 × 500 अपॉन 1000। तो इसका 1 रुपया आंसर आएगा। ये सबको समझ में आ गया। 1000 के लिए 500 बोल रहे हैं, तो 2 के लिए कितना, तो 2 के लिए 1 रुपया आएगा। सबको क्लियर है? हाँ। तो इधर लिखेंगे पावर, नीचे लिखेंगे वर्किंग नोट, और इधर लिखेंगे 1 रुपया। और कुछ है इसमें, क्या क्या लिया, डेप्रिसिएशन लिया, रिपेयर्स लिया, पावर लिया। डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स, पावर, और इनका टोटल लेने का और इसको नाम देने का मशीन आवर रेट। छब्बीस तक टोटल लेने का, 56 आ गया। और फिर इसको क्लोज करने का है, एक इधर क्लोज करने का, इधर क्लोज करने का। क्लोजिंग प्रॉपर होना चाहिए प्रेजेंटेशन आपका। ये इधर क्लोज हो गया, उसके बाद फाइनल इधर नीचे क्लोज करने का। ये क्लोज किया, ओके। तो ये प्रॉब्लम हो गया। अगला करते हैं। अभी अगला जो है 27 प्रॉब्लम। इलस्ट्रेशन 27, ठीक है। मैं प्रॉब्लम पढ़ता हूँ। प्रॉब्लम में क्या है, कंप्यूट द मशीन आवर रेट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अभी इसमें भी आपको कॉस्ट दिया है, इंस्टॉलेशन दिया है, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू दी है आफ्टर 15 ईयर्स। अब इधर ध्यान दो, इधर भी डेप्रिसिएशन सेम ही करने का है, कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करने का, और उसका जो लाइफ है 15 साल, 15 से डिवाइड करके आपको ईयर का मिलेगा, ठीक है। और फिर घंटे का बाद में देखेंगे कितने घंटे है। रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट इसमें जाएगा, स्टैंडिंग में जाएगा। जनरल लाइटिंग स्टैंडिंग में जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम स्टैंडिंग में जाएगा। रिपेयर्स मेंटेनेंस रनिंग, पावर रनिंग, रेट ऑफ पावर वही है। बाद में इधर देखो, अभी एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स 2200 घंटे है, और उसमें से इंक्लूड्स नॉन प्रोडक्टिव सेटिंग टाइम।
तो 200 क्या है, नॉन प्रोडक्टिव सेटिंग टाइम है, तो 200 को माइनस करने का है। 2200 में से 200 माइनस करके 2000 घंटे रहेंगे, तो ये प्रॉब्लम में भी 2000 घंटे ही है। शॉप सुपरवाइज़र सैलरी, शॉप सुपरवाइज़र सैलरी स्टैंडिंग में आएगा। मशीन 1/4 एरिया है पिछले प्रॉब्लम के जैसा, और सुपरवाइज़र ये मशीन को 1/5 टाइम दे रहा है, तो ये भी सिंपल प्रॉब्लम है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट, पर्टिकुलर्स, वर्किंग रेट पर एनम, रेट पर आवर, ये फॉर्मेट है। बॉर्डर बनाते हैं। ये बॉर्डर बनाई। अभी रूलिंग करते हैं। सबसे पहला वर्किंग का कॉलम, उसके बाद रेट पर एनम, रेट पर आवर का कॉलम, तो ये रूलिंग हो गया। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हेडिंग डालेंगे स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस, उसमें सबसे पहला आएगा रेंट एंड रेट्स। अभी इसका कैलकुलेशन पिछले प्रॉब्लम के जैसा ही है। रेंट एंड रेट्स पर मंथ दिया है, रेंट एंड रेट्स। क्वेश्चन में क्या बोला है, रेंट एंड रेट्स का पर मंथ दिया है 200, तो 200 इंटू 12 करना पड़ेगा। 200 इंटू 12, और ये जो है 1/4 एरिया है। 200 इंटू 12 इंटू 1/4, इसका निकालेंगे 200 इंटू 12 डिवाइड बाय 4, तो ये 600 आ गया। सबको क्लियर है? रेंट एंड रेट्स पिछले प्रॉब्लम के जैसा ही है, 12 महीने का दिया है। ओके, उसके बाद अगला जो है जनरल लाइटिंग, ये भी सेम है, सिर्फ वैल्यू चेंज किया है। जनरल लाइटिंग का भी कैलकुलेशन सेम ही है। जनरल लाइटिंग का बोला है 300 रुपया पर मंथ, तो सेम 300 इंटू 12 इंटू 1/4, तो ये 300 इंटू 12 डिवाइड बाय 4, सेम ऊपर के जैसा ही है। सबको क्लियर है? जैसे रेंट है वैसे ही जनरल लाइटिंग है। ओके, आगे जनरल लाइटिंग के बाद इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली दिया है। इंश्योरेंस प्रीमियम 960, उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम के बाद रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस नीचे आएगा, पावर भी नीचे आएगा। हाँ, शॉप सुपरवाइजर सैलरी। अभी शॉप सुपरवाइजर सैलरी ये पर मंथ दिया है, इंटू 12 करके इंटू 1/4 करने का है। आपको इधर बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कि जो उसका जो पीरियड है आपको देखना पड़ेगा। पिछले प्रॉब्लम में आपको जो सुपरवाइजर का सैलरी था वो ईयरली दिया था, अभी ये प्रॉब्लम में मंथली दिया है। तो आपको जो भी पीरियड है आपको वो केयरफुली देखने का है और बाद में कैलकुलेशंस करने का है। तो इधर ये जो सुपरवाइज़र का जो सैलरी है इंटू 12 करके इंटू 1/5 करना पड़ेगा। सुपरवाइज़र सैलरी, सुपरवाइज़र सैलरी ये जो है 600 इंटू 12, 600 इंटू 12 इंटू 1/5, तो ये कैलकुलेशन आएगा 600 इंटू 12 डिवाइड बाय 5, 1440। ठीक है, अभी इनकी टोटल लेंगे। इधर तक कुछ भी डाउट है? नहीं। प्रॉपर समझ में आ गया ना?
मेरे ख्याल से ये सबसे हाँ। इजी टॉपिक रहेगा, तो इसको नाम देने का टोटल स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर, फिर नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स इक्वल टू, क्वेश्चन में 2200 बोला है और 2200 में से 200 नॉन प्रोडक्टिव है, तो ये 2000 घंटे आएंगे। क्लियर है सबको? 2000 घंटे, ओके। और 2000 को आपको क्या करने का है, टोटल 3900 डिवाइड बाय 2000 करने का है। सबको क्लियर है? आज क्या यस। कोई सिर्फ आमिरा बात करी है, कोई बात ही नहीं कर रहा है। सबको टेंशन आ गया क्या एग्जाम का? ओके, तो 3900 को 2000 से डिवाइड किया 1.95, ठीक है। तो ये अपना पूरा हो गया टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। उसके बाद अगला लेंगे रनिंग चार्जेस। रनिंग चार्जेस में सबसे पहला डिप्रिसिएशन आएगा। डिप्रिसिएशन में पिछले प्रॉब्लम के जैसे ही करने का है, कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू डिवाइड करके लाइफ से डिवाइड करने का। तो इसका जो कॉस्ट है 1 लाख, कॉस्ट 1 लाख है, 10,000 इंस्टॉलेशन है और स्क्रैप वैल्यू 5,000 है, ठीक है। तो 10,000 ऐड करने का, 5,000 माइनस करने का, और इसका लाइफ कितना है, 15 साल है। 15 से पहले डिवाइड करो तो आपको ईयरली मिलेगा, और फिर इसके बाद आपको इससे डिवाइड करके फिर 2000 से डिवाइड करने का है, क्योंकि पिछले प्रॉब्लम के जैसा इधर उसका पूरा लाइफ नहीं दिया है। पिछले प्रॉब्लम में दोनों दिया था, उसका ईयर में भी लाइफ दिया था और उसका पूरा लाइफ दिया था। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 15 से डिवाइड करके ईयर का मिलेगा, फिर 2000 से डिवाइड करके घंटे का मिलेगा, ओके। तो फिर ये कितना आ रहा है, 1 लाख प्लस 10,000 माइनस 5,000, मतलब ये आएगा 1,05,000। 1,05,000 को 15 से डिवाइड करेंगे तो ये 7,000 आएगा। 7,000 को 2000 से डिवाइड करके 3.5 आएगा। तो इधर अगला स्टेप जो है हम लोग इधर लिखते हैं 7,000 डिवाइड बाय 2000, तो ये जो आंसर आएगा आपका 3,500। सबको क्लियर है? 3.5, और ये दो डेसिमल तक लिखने का। क्लियर है ना? ओके। इसके बाद क्या है, डिप्रिसिएशन के बाद रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 1,000 रुपया पर एनम दिया है। सिंपल है, उसको डायरेक्टली 2000 से डिवाइड करो। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस आपको जो दिया है 1,000 दिया है, डायरेक्टली 2000 से डिवाइड करो, हो गया। घंटों का काम मिनटों में, 1,000 डिवाइड बाय 2000, तो ये 0.5 आएगा, 0.5, 2 डेसिमल तक लेने का है। सबको क्लियर है? और पावर का इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन, नीचे वर्किंग नोट करने का, कैलकुलेशन ऑफ पावर। अभी पावर का उन्होंने क्या बोला है, पावर कंजम्पशन 10 यूनिट्स पर आवर, मतलब 1 घंटे में 10 यूनिट्स हम लोग लेते हैं। 1 आवर इक्वल टू 10 यूनिट्स। वन आवर इक्वल टू 10 यूनिट्स। और आगे क्या बोला है, रेट पर 100 यूनिट्स 20, मतलब 100 यूनिट्स के लिए 20 रुपीज़ लगता है। ठीक है, तो 10 यूनिट के लिए कितना, 100 के लिए 20 लगता है, 10 के लिए कितना। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे।
10 into 20, 10 into 20 है, 10 into 20 और उसको 100 से डिवाइड करेंगे। तो 10 into 20 200 आएगा, उसको 100 से डिवाइड किया तो ₹2 आएगा। सबको क्लियर है? समझ में आ गया क्या? चैट बॉक्स में लिखिए, समझा ना? ओके, तो ये ₹2 रेट आएगा। इधर लिखेंगे पावर, इसका आएगा ₹2। ये भी आप है ना 2 डेसिमल तक लिखो, ठीक है? और कुछ है? टोटल लेंगे इधर, ये आएगा 7.95। इसको नाम देंगे मशीन आवर रेट, मशीन आवर रेट, ठीक है? फिर क्लोज करते हैं। ये टोटल को क्लोज किया, उसके बाद ये फाइनल टोटल को भी क्लोज करते हैं। ओके, थोड़ा रुको, लेट कौन कौन ज्वाइन हो गए? लेट में ऋतिक, पूर्णिमा, ऋतिक, यश, ये दोनों को रुकना है। और कौन है? देवांग। कोमल को रुकना है। मयूरी, मयूरी को रुकना है।
सुखदा को रुकना है। ओके। अच्छा, मैं जो बोलता हूँ ना, ऋतिक, यश, कोमल, मयूरी, सुखदा, इनको रुकना है और बाकी के लोग को फीस क्लियर करना है। जो भी आपका फीस बाकी है, नोटिस बोर्ड ये अपना ग्रुप पे मैंने नोटिस डाला है और आपका एग्ज़ाम जो है 26 तारीख को चालू होगा। टाइम टेबल भी ग्रुप में मैंने डाला है, तो आपको वो देख के अटेम्प्ट करना है। बाकी अभी ओके, ये पाँच लोग ही रहो। और अच्छा, सर ने बताया कि 30 तारीख को आपका अटेंडेंस लग जाएगा, ग्रुप पे आ जाएगा और जिनका 75% से कम है उनको एक्सप्लेनेशन देना है कि क्यों कम है उनका अटेंडेंस। बाद में आपका जो फीस बाकी है आइदर अभी पे करो तो आपको एग्ज़ाम को बैठने को मिलेगा, और जिनका केटी है उनका मार्क्स तभी अपलोड होगा जब आप फीस पे करोगे, तो भी यूनिवर्सिटी में अपलोड हो जाएगा। और 30 तारीख से पहले अगर फीस पे करते हो तो ही आपको गेस्ट लेक्चर अटेंड करने को मिलेगा। ओके। अच्छा, ये 5 लोग रहो। ऋतिक, ओके, ऋतिक जरा अनम्यूट हो। हाँ सर बोला। हाँ, अरे मीटिंग अटेंड नाही केली बाळा। हाँ सर, काल मी इथं जॉबला होतो ना. अच्छा, पण पेरेंट्स घरापर्यंत. घरी कुणाला तरी सांगायचं ना बाळा। हो. हां, कुणा सांगत जा, तर राहिलं लक्षात ठेव। ते. मी बाहेर होतो ना. हां, तर सॉरी कसं आहे, सर. प्रिन्सिपल सरांनी बोलवलंय 1-2 दिवसात तुम्ही भेटून या, तू आणि वडील सरांना भेटून या। हो. आणि फीस वगैरे क्लिअर आहे ना तुझी? हो, मला चालेल. वाटतं क्लिअर आहे बरं। नाही आता फीस पण भरायची हां, आहे. फीस पण भरून मी फोन टाक। केलेला. हो. एक मिनिट, तुझी किती बाकी आहे? चालेल. हां, फीस भरून टाक तू। हां, आणि 26ला एक्झाम आहे, टाइम टेबल हो. सगळं ग्रुपवर टाकलेलं आहे, ठीक आहे? हो. ओके, चालेल। नंतर कोण आहे? हां, यश अनम्यूट लेफ्ट हो। हो मग. हां, काय आलं? लेफ्ट हो का मग? हां, चालेल, गेला तरी आता संपवायचंच आहे लेक्चर। चालेल। यश, हो चालेल. यश जरा अनम्यूट हो। यश यादव, यशनी सोडलं का? लेफ्ट झालं का यश? यश लेफ्ट झाला। ओके, कोमल आहे का? लेफ्ट झाली? कोमल पण लेफ्ट झाली का? मयुरी आहे? मयुरी पण लेफ्ट झाली। सुखदा, सुखदा जरा अनम्यूट हो। सुखदा प्लीज जरा अनम्यूट हो। आवाज येतोय ना? सुखदा जरा अनम्यूट हो।
सुखदा, ठीक है, मैं फ़ोन कर दो। ओके, तो आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। सबको बेस्ट ऑफ लक। कॉस्टिंग का मनन बुक से पढ़ के जाओ, बाकी का सब्जेक्ट का भी अच्छा पढ़ाई करो। मेरे को सबको सभी सब्जेक्ट में 20 काल सभी सब्जेक्ट में 20 आउट ऑफ 20 मिलना चाहिए। हाँ, सेजल का डाउट है क्या बड़ा? Yes. किसको डाउट्स है क्या? डाउट से तो पूछ लो। इसको डाउट नहीं है ना? और 26 तारीख से एग्ज़ाम हो रहा है, सब लोग को अटेम्प्ट करना है, फीस वगैरह क्लियर करो। ओके, तो सबको बेस्ट ऑफ सर लक। एग्जाम के टाइम क्या हो गया? किसको डाउट्स है एग्जाम के क्या? टाइम पे लेक्चर्स होते हैं। लेक्चर एग्जाम में तब तक नहीं होंगे। लास्ट पेपर कब है? 28 उसके बाद लेक्चर होगा 28 को। कौन सा डे आ रहा है 28 को? Wednesday। 28 को वेनसडे है ना? ओके, 28 को वेनसडे। 29 से लेक्चर हो गए। मेरा 30 को लेक्चर रहेगा। फ्राइडे और सैटरडे को मेरा रहता है ना, मंडे ट्यूसडे और हाँ। फ्राइडे सैटरडे रहेगा। तो मेरा फ्राइडे को लेक्चर रहेगा। हाँ। बाकी एग्ज़ाम के दिन लेक्चर नहीं है। ठीक है, सबको 20 आउट ऑफ 20 लाना है। ठीक है, सबको बेस्ट ऑफ लक। 26 तारीख को एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। और फीस प्लीज़ प्लीज़ Thank प्लीज़ you, पे sir. करो, क्योंकि क्या मेरे को नहीं चाहिए कि आपका करियर फीस के वजह से प्रॉब्लम में आना चाहिए। ओके, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, मिलते हैं हम लोग डायरेक्टली अगले फ्राइडे मिलेंगे 30 तारीख को। तब तक सबको बेस्ट ऑफ लक। ओके, चलेगा।